लड़की कुदरत का एक ऐसी तोहफा है, एक ऐसी देन है जो अगर किसी के जीवन में आ जाए तो मानो बाहर से आ जाती है। एक लड़की से एक लड़के का प्रेम हो जाता है और प्रेम इस कदर आगे बढ़ता है कि यहाँ पर एक प्रेम खूनी खेल बन जाता है, कत्ल हो जाता है। आखिर यह कत्ल क्यों होता है और यह कत्ल कौन करता है, तो इस घटना को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपसे निवेदन करता हूं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। यह घटना राजधानी दिल्ली की है। राजधानी दिल्ली में 14 अप्रैल 2024 को इंडिया गेट पर एक व्यक्ति का खून होता है। एक आइसक्रीम बेचने वाले का कत्ल होता है। आइसक्रीम वाला आइसक्रीम बेच रहा होता है कि लगभग रात के 9 बज रहे होते हैं। वह इंडिया गेट पर जाता है। इंडिया गेट को देखने के लिए शाम के टाइम लगभग कुछ ज्यादा ही भीड़ होती है और यह भीड़ अब धीरे धीरे कम हो रही थी। लोग अपने घरों को जा रहे थे। उसी बीच एक बाइक सवार आता है और एक आइसक्रीम बेचने वाले के ऊपर ताबड़तोड़ चाकू का हमला करता है और यह व्यक्ति चीखता है, चिल्लाता है। लोगों का यहाँ पर भगदड़ मच जाती है। लोग इधर से उधर भागने लगते हैं, शोरगुल मचाने लगते हैं। इसी बीच जो बाइक सवार रहता है वह चाकू मारता है, इसी चाकू से हमला करता है। इसके बाद फरार हो जाता है। जब वह फरार हो जाता है तो लोग अपना भागते हुए उस व्यक्ति के पास पहुंचते हैं जो आइसक्रीम वाला। जब उस व्यक्ति के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जमीन पर धराशायी होकर गिर पड़ा है, छटपटा रहा है। तभी कोई पुलिस को फोन करता है। पुलिस की एक टीम आती है और उस व्यक्ति को उठा के हॉस्पिटल लेके जाती है। बाकी हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते शायद देर हो चुकी थी। उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर जो रहते हैं कहते हैं कि ऐसा है कि यह व्यक्ति हॉस्पिटल आने से पहले ही अपने दम को तोड़ चुका है। जब पुलिस उसकी जांच करती है कि कौन कौन कहां से आया है और इसका नाम क्या है, तो उसके पॉकेट में जो चेक करती है तो एक मोबाइल फोन मिलता है, कुछ आईडी प्रूफ मिलते हैं और कुछ रुपए मिलते हैं। उसके आईडी प्रूफ से यह साबित होता है कि वह व्यक्ति प्रभात और यह प्रभात उत्तर प्रदेश का रहने वाला रहता है। तभी पुलिस वाले उसके फोन को चेक करते हैं। बाकी फोन में कुछ ऐसा निकल के सामने नहीं आता है जिससे पता चल सके कि आखिर इसको मारा कौन है, आखिर क्या इसको रंजिश किसने किया है, इसको मारने वाला कौन हो सकता है। यह तो व्यक्ति उत्तर प्रदेश का है, दिल्ली में कमाने के लिए आया था। जब पुलिस को इस बात का जानकारी होती है कि यह व्यक्ति उत्तर प्रदेश का है, उसके फोन से उसके घर वालों का नंबर निकालती है और घर वालों को फोन करती है कि आपके बेटे का कत्ल हो चुका है, आप लोग दिल्ली आने का कष्ट करें। घर वालों को जब यह बात पता चलती है तो उनका रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। बाकी अब इंडिया गेट पर कत्ल हुआ था। एक पुलिस के सामने चुनौती थी कि आखिर इसको मारा कौन। एक आइसक्रीम बेचने वाले की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। फिर तो यह व्यक्ति जो रहता है प्रभात, इसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है।
कॉल डिटेल में एक नंबर सामने आता है जो अजय के व्यक्ति का रहता है, जिसका नाम अजय रहता है। इसका नंबर अजय नाम से रजिस्टर्ड रहता है। यह जो प्रभात रहता है इसकी उम्र 25 वर्ष रहती है और जो अजय नाम का व्यक्ति रहता है उसकी भी उम्र लगभग 22 से 23 वर्ष रहती है। यह जो अजय नाम का व्यक्ति रहता है इससे प्रभात की उसी दिन यानी कि 24 अप्रैल 2024 की सुबह सुबह घंटों बात हुई रहती है। जब पुलिस इस मामले का संज्ञान लेती है, जानने की कोशिश करती है, तो पता चलता है कि यह व्यक्ति जो खून करने वाला है कोई और नहीं बल्कि यह अजय है और अजय भी उत्तर प्रदेश गोंडा जिले का रहने वाला है और यह भाग रहा है। कत्ल करने के बाद वह भाग रहा है। उसकी लोकेशन ग्रेटर नोएडा दिखा रही है। जब पुलिस वालों को यह बात पता चलती है तो घेराबंदी करते हैं और इस अजय को नोएडा से गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करके जब थाने लाते हैं, उससे पूछताछ होती है तो जो मामला निकल के सामने आता है लोगों के दिल दहला देता है, लोगों के होश उड़ा देता है। यह जो अजय है बताता है कि यह जो प्रभात है आइसक्रीम बेचता था और इसकी मुलाकात आइसक्रीम बेचते बेचते एक लड़की से होती है जिसका नाम मंजू होता है। मंजू नाबालिग होती है, मात्र 14 साल की यह बिटिया होती है। एक दिन इंडिया गेट घूमने जाती है और जब इंडिया गेट घूमने जाती है तो आइसक्रीम खाने के लिए एक आइसक्रीम वाले के पास जाती है। उससे आइसक्रीम खरीदती है और बातों ही बातों में पूछती है कि यह बताओ, तुम इतने सुंदर लगते हो, पढ़े लिखे भी हो, तो यह आइसक्रीम बेचने का काम क्यों कर रहे हो? तो जो प्रभात रहता है वह बताता है कि देखो, परिवार की जिम्मेदारी जिसके पर आ जाती है तो पढ़ा लिखा अगर जो इंसान नौकरी नहीं पाता है तो उसको मेहनत मजदूरी करके काम चलाना पड़ता है। तो हमको अपने परिवार को देखने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए कंपनी में काम करना पड़ा, पर कंपनी में मेहनत ज़्यादा पड़ती थी और पैसे कम आते थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक अपना बिजनेस किया जाए। तो आइसक्रीम बेचने लगे और इसमें अच्छी आमदनी हो जाती है। परिवार का खर्च, परिवार का गुजारा अच्छे से होता है। अब यह जो लड़की मंजू रहती है, जब प्रभात से मिलती है, बात करती है, तो कहीं ना कहीं अपना दिल उसको दे बैठती है। अब ये समय धीरे धीरे गुजरने लगता है। अब मंजू अक्सर इंडिया गेट घूमने जब भी आती तो इस प्रभात से मिलती, इससे बातचीत करती, इसके साथ टाइम बिताती। अब बातचीत इस कदर आगे बढ़ती है कि दोनों में प्यार होता है। दोनों एक दूसरे के साथ नंबर साझा करते हैं और रात रात भर घंटों बात करते हैं। और जब भी इंडिया गेट घूमने जब आती है, इस प्रभात से मिलती है, प्रभात से बात करती, प्रभात के साथ घूमने जाती और इसके साथ अब इसके कमरे पर भी जाने लगी। अब रूप में भी शेयर करने लगी। धीरे धीरे समय गुजरने लगा, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। इसी बीच जो मंजू रहती है एक अपने रिश्तेदार में जाती है जहाँ की शादी समारोह रहता है। वहाँ पर इसकी मुलाकात एक टेंट वाले व्यक्ति जिसका नाम अजय होता है, अजय से मुलाकात होती है। शादी के माहौल में
अक्सर हंसी ठिठोली होती है। वहां पर इसकी मुलाकात जब अजय से होती है तो बात ही बात में उसका नंबर ले लेती है, और जब उस शादी से रिटर्न वापस आती है उसके बाद अजय नाम के लड़के से बात करने लगती है, जिसकी उम्र मात्र 22 से 23 साल रहती है। और यह लड़की जो रहती है 14 से 15 साल की रहती है। अब दोनों में जब बातचीत होने लगती है तो एक दिन बातचीत आगे बढ़ती है और कहती है कि चलो क्यों ना इंडिया गेट घूमने चलें। जब यह अजय सुनता है तो कहता है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता हूं। जो टेंट वाला लड़का रहता है, ये जब मंजू के साथ इंडिया गेट घूमने जाता है, जो मंजू रहती है उसके बाहों में बाहें डाल के जब इंडिया गेट पहुंचती है तो जो प्रभात रहता है उसकी नजर अपनी प्रेमिका मंजू पर पड़ती है। जब मंजू को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं कि हमारी प्रेमिका, और दूसरे के साथ वह मंजू अपने पास बुलाता है और मंजू से कहता है कि यह बताओ कि यह कौन है। तो कहती है कि मेरा दोस्त है, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। इसको समझाती है, बुझाती है। इसके बाद जो अजय रहता है उसके साथ टाइम बिताती है, फिर इंडिया गेट से वापस चली जाती है। यह बात प्रभात को बिल्कुल खराब लगती है। कोई भी किसी से प्रेम करता है तो किसी को किसी से बांटना नहीं चाहता है। प्रभात को कहीं ना कहीं यह डर सता रहा था कि लग रहा है कि मंजू अब हमें छोड़ना चाहती है। फिर प्रभात मंजू से बात करता है, मंजू को समझाता है, कहता है कि यह सब हमें पसंद नहीं है, ये सब मत करो। मंजू उसको आश्वासन देती है, वादा करती है, कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं प्यार तो तुमसे ही करती हूँ। और धीरे धीरे इधर अजय से भी फोन पर वही बात करती थी। अब समय बीतता रहा। एक दिन यह अजय के साथ फिर से इंडिया गेट जाती है, और जब इंडिया गेट जाती है तो जो प्रभात रहता है आग बबूला हो जाता है और अजय से कहा सुनी हो जाती है। अजय जो रहता है कहता है कि अगर जो तुम इतना बुरा लग रहा है तुमको, तो तुम दूर क्यों नहीं हो जाते। प्यार तो मंजू मुझसे ही करती है, तुम बीच में एक कांटा बने हुए हो, एक रोड़ा बने हुए हो। जब यह बात प्रभात सुनता है तो प्रभात कहता है पहले से मैं इनकी जिंदगी में आया हूं, इसलिए मेरा हक तुमसे ज्यादा है। अब इस बीच दोनों में उलझन होती है, दोनों में झगड़ा होता है। दोनों झगड़ा करने के बाद अपने अपने रास्ते चले जाते। बाकी जो प्रभात रहता है रात में फोन करता है, मंजू से पूछता है कि यह बताओ कि तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं करती हो। तो मंजू सेम जवाब देती है, कहती है कि प्यार मैं तो तुमसे ही करती हूँ, उसको छोड़ना चाहती हूँ, वह मेरे पीछे पड़ा है। जो अजय रहता है कहता है कि मैं जल्दी इसका एक रास्ता निकाल लूंगा, और रास्ता ऐसा निकालता है। यह बात 23 अप्रैल की रात को होती है और 24 अप्रैल की रात को 9 बजे यह जो लड़का अजय रहता है यह अपनी बाइक पर सवार होके इंडिया गेट पहुंचता है, और जो आइसक्रीम बेच रहा होता है प्रभात उसके पास पहुंचता है, और इस मंजू को लेकर कुछ ऐसे कहा सुनी होती है, कुछ एक दूसरे से झगड़ा होता है। यह नज़ारा वहां खड़ी भीड़ भी देख रही थी। बाकी वह लोग कुछ नहीं बोलते हैं कि दो लोगों का मामला है, दो लोग अपने में झगड़ा कर रहे हैं तो इसमें बोलना ठीक नहीं है।
और झगड़ा तो हो रहा था। इसी बीच जो अजय है अपने पॉकेट से एक धारदार हथियार निकालता है और ताबड़तोड़ इस प्रभात के सीने पर, पेट में वार करता है और बार बार इतना वार करता है कि वह जमीन पर गिरता है और कुछ देर के बाद खून के ज्यादा बहने से उसकी मौत हो जाती है। जब तक पुलिस हॉस्पिटल लेकर पहुंचती है तब तक बहुत देर हो चुकी रहती है। जब अजय इस बात का खुलासा करता है तो उसको तो अब फिलहाल जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया। कानून तय करेगा इसको कौन सी अजय को सजा मिलेगी। प्रभात की डेड बॉडी को प्रभात के घर वालों को सौंप दिया गया। जो लड़की 14 साल की थी उसको बाइज्जत छोड़ दिया गया क्योंकि उस लड़की की कोई गलती नहीं थी, 14 साल की थी। बाकी एक लड़की की वजह से एक कत्ल हो जाता है। हम यही कहना चाहते हैं कि आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों की क्या सलाह है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी हमारा मानना तो यही है कि अगर जो किसी की जिंदगी में कोई तीसरा आ जाता है, जब यह लग जाए कि हमारी अहमियत इसके जीवन में कुछ नहीं है, तो अपने आप पीछे हट जाना चाहिए। उसको बंदिश में रखने से कोई फायदा नहीं है। जब वह आपका नहीं है तो इसमें अगर जो मंजू अजय के साथ जाना चाहती थी तो प्रभात को अपने रास्ते लौट जाना चाहिए था, ना कि उसके पीछे पड़े रहना चाहिए। आज उसके पीछे पड़ने की वजह से अपने जान से हाथ धो बैठता है और इस अजय को शायद अब पूरा जीवन जेल के सलाखों के पीछे गुजारना पड़ सकता है। तो एक लड़की की वजह से दो लोगों की जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है। तो इस घटना को सुनाने का मेरा मतलब यह नहीं है कि किसी को परेशान करना है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। इस घटना को जानने के बाद आप लोग ऐसी गलती ना करें। ऐसी घटना इसलिए सुनाता हूं कि इसको सुनने के बाद आप लोग ऐसी गलती नहीं करना और अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने परिवार का ध्यान रखिए। दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।